Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. ओके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज फिर इस वीडियो में। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया आप लोगों के बीच में एक विषय के ऊपर बात करने के लिए। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है, मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। वो विषय है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। जब यीशु मसीह ने एक भीड़ जब आई थी, उस भीड़ से प्रभु यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत कहा था, जिसमें से ये पहला एक दृष्टांत ये है जो खोए हुए भेड़, और दूसरा ये है कि खोया हुआ सिक्का, और तीसरा उड़ाऊ पुत्र। तो उनमें से हमने एक को सिलेक्ट किया है और इन दृष्टांतों से हम कुछ बातें आपको सीखेंगे। और ये ही परमेश्वर आज इस पृथ्वी पर आया, जिसको कहते हैं पापियों को बचाने के लिए। पापियों को बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। धर्मी घमंड करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये सामने रखा है कि आज का जो विषय है खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत। ठीक है, आइए पहले इसका हम वचन को पढ़ते हैं। लिखा है लूका किताब 15वां अध्याय वचन 1। ओके, वापस रिपीट कर देता हूं। लूका 15वां अध्याय वचन 1 लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। किसके पास? प्रभु यीशु के पास आया करते थे। जब वो शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए थे और सेवकाई कर रहे थे, उसी समय में बहुत सारे चुंगी लेने वाले जो पापी थे, वो पापी अब कैसे थे? क्योंकि इनका जो कार्य था, आपको पता होगा लूका किताब उसका 19 का 1 वचन में जहां पे जकई का जिक्र हुआ है, जकई कहता है कि मैंने किसी से अगर 2 लिया है, मैं उसको 4 गुना क्या करूंगा? रिटर्न कर दूंगा। उसको कहते हैं पूरी तरह से समर्पण करना। तो जो कलेक्टर होते थे, जो अच्छे अच्छे पद पे होते थे, वो लोग का जो कार्य था वो एक्स्ट्रा पैसा लेना, मतलब जितना होना चाहिए उससे बढ़कर के लेना, और इनका काम यही था कि लोगों को ठगना। ठीक है, तो ये बुराई, एक चुंगी लेने वाला और पापी। पापी तो हम सभी हैं, लेकिन परमेश्वर जब बात कर रहे हैं तो किसके सामने, किसको खड़ा रख करके बात कर रहे हैं, और किसको समझाना चाहते हैं या किसको बताना चाहते हैं? क्योंकि धर्मी उस वक्त में मात्र यहूदी हुआ करते थे और यहूदी बाकी लोगों को पापी समझते थे। तो यीशु जब बात कर रहे हैं तो सामने खड़ा कौन है? देखिएगा, अभी वचन रखूंगा। सामने खड़ा कौन है? यहूदी। और जब यहूदी यीशु को अपना नहीं रहे कि यही मसीहा है, यही उद्धार करता है जगत का, तो यीशु संगति करते हैं किसके बीच में? पापियों के बीच में। और जब वो पापियों के बीच में करते हैं तो इनको क्या लगता है? मिर्ची। क्योंकि जो यूसुफ था और जो मरियम था, वो आए थे यहूदी, वो लोग थे यहूदी। और यीशु जो आए थे पैदा होकर, तो कौन से गोत्र से आए थे? यहूदी गोत्र से आए थे। ओके, यहूदा के गोत्र से आए थे, यहूदी थे, व्यवस्था के अधीन उन्होंने पैदा हुआ था। तो इसीलिए ये लोग कहते थे, क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो अन्य जातियों से किसी प्रकार का मेलजोल नहीं रखते थे। तो जब यीशु इनके बीच में, अविश्वासियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में जब उठते बैठते थे, तो इन लोगों को कहते थे कि ये यहूदी होकर के अन्य जातियों में क्यों जाता है। आप लोग को याद होगा पतरस की भी बातें, जब पतरस यरूशलेम से एक जगह पर गए थे, प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय में आप पढ़ोगे तो वो यरूशलेम जो वापस जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि तू अन्य जाति किधर क्यों गया? तो पतरस जी ने कहा कि जब परमेश्वर ही हमको जगह पर भेजा तो मैं क्या करूं, मैं क्यों नहीं जाऊं और क्यों वहां पर वचन न सुनाऊं? तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले चुंगी लेने वाले पापी उसके पास आया करते थे और ताकि उसकी सुने। देखिए लिखा यहां पर, उसकी बातें सुने। किसकी? यीशु की बातें सुने। उसके बाद लिखा है 15 का 2 में, लूका 15 का 2 में, और फरीसी
और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ में खाता भी है। तो प्रभु यीशु कभी भी घमंडी नहीं थे, कभी किसी को, एक चीज रख दूं, प्रभु यीशु कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे और ना ही किसी को वो श्राप देते थे। किसी को प्रभु श्राप नहीं देते थे और किसी से वो भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन अब बात यहां पर यह है कि ये शास्त्री जो फरीसी थे, ये जो लोग थे शास्त्र को अच्छे से जानने वाले लोग थे और ये लोग जानते थे कि यीशु आया है कहां से, मरियम के घर से, या यूसुफ का लड़का है, मरियम का लड़का है, और वो लोग थे यहूदी। तो ये संगति करता है किसमें, टोटल इनके अपोजिट में, टोटल इनके खिलाफ में। तो इनको इसके हिसाब से लगता था कि ये पाप कर रहा है, कौन, प्रभु यीशु। लेकिन वचन में लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि प्रभु यीशु कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे और ना ही किसी को वो श्राप देते थे। ये वचन है लूका उसका 15:3 में, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। तब जब ये लोग दोष लगा रहे थे प्रभु को, कह रहे थे कि ये पापियों के साथ में उठता है, खाता पीता बैठता है, तो उन्होंने एक दृष्टांत कहा और उसी दृष्टांत का टॉपिक्स आप लोगों के बीच में हमने रखा है। तो लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, ठीक है। दृष्टांत यह है कि लूका 15:4, तुम में से कौन है, ठीक है, तुम में से कौन है, किससे पूछ रहे हैं, शास्त्री फरीसियों से, कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो, बताओ कि 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए। किससे पूछ रहे हैं, यहूदियों से, शास्त्री फरीसियों से, जो शास्त्र को अच्छे तरीके से समझ रहे थे। उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास 100 भेड़ें हो, लेकिन उन 100 भेड़ों में से अगर एक खो जाए और 99 को मैदान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। ये बात यीशु यहां पर बता रहे हैं किसको, शास्त्री फरीसियों को, कि मतलब तुम्हारी भेड़ है। अब जब भेड़ की बात करते हैं तो आपको ये बात समझना है कि सच में इन भेड़ों के जिसका आप पिक्चर देख रहे हो, उन भेड़ों की बात नहीं कर रहा है। बाइबल की एक भाषा है, ठीक है, बात करने का। जब यीशु उस वक्त में जब सेवकाई कर रहे थे, तो उस वक्त में जमाना जो होता था, जो समय था, वो था भेड़ों की। तो भेड़ों की एग्जाम्पल परमेश्वर लेकर के बात किया करते थे। बिना दृष्टांत वो कभी कुछ भी बात नहीं करते थे। तो जब भेड़ों की बात होती है तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर मनुष्य की बात हो रही है, ना कि भेड़ों की बात हो रही है। तो आपको ये समझ करके चलना होगा कि यहाँ पर भेड़ों का बात नहीं है, यहाँ पर बात है इंसान का, बात है मनुष्य का। कि अगर तुम्हारे पास, यीशु बता रहे फरीसियों को कि अगर तुम्हारे पास 100 भेड़ें हैं और उन 100 भेड़ों में से अगर एक खो जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी के समय में आप ले लो कि आपके पास 5 बच्चे हैं, तो अगर पांचों बाहर गए हैं और उन 5 में से अगर 4 घर आए लेकिन एक नहीं आया, तो क्या वो घर का जो पेरेंट्स है, जो माता पिता हैं, क्या वो चुप बैठेंगे कि हाँ चलो ठीक है, 5 थे लेकिन क्या हुआ, 4 तो मेरे पास है ना। ऐसा कह के आप क्या एक को छोड़ देते हो या एक को ढूंढने के लिए बाहर जाते हो, या उसका पता लगाते हो कि वो कहाँ है, कब तक आएगा, पता लगाते हो ना। वो वही बात समझ के चलो कि यीशु एक चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी भेड़ है जो सत्य से भटक चुका है, एक ऐसी भेड़ है जो सच्चा खुदा को नहीं जान रहा है, सच्चा परमेश्वर को नहीं जान रहा है, वो भटका हुआ है। तो उसको प्रभु लेने के लिए इस पृथ्वी पर आया है, ठीक है। इसको पढ़िए, लिखा है 34 का, कौन सा, हेजकेल किताब 34:11 है, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा, आप ही भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, और उनको क्या करूंगा, ढूंढूंगा। यीशु क्या बन करके आया, एक चरवाह बन करके आया, और किसको खोजा, जो उससे भटक चुके हैं, यानी सच्चा परमेश्वर से, अपने सृजनहार से जो भटक चुके हैं, उसको खोजने के लिए आया, ठीक है। हेजकेल किताब 34:12 है, जैसे चरवाह अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा, मैं उन्हें
उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वो बादल और घोर अंधकार के दिन तितर पितर हो गई हैं। तो इनको जो भटक चुके हैं, कौन लेने के लिए आ रहा है, कौन ढूंढने के लिए? स्वयं परमेश्वर जो सृजनहार है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो खुद उसको ढूंढने के लिए आ रहा है जो खोए हुए हैं। आज उन्हीं को तो खोज रहा है परमेश्वर, जो भटके हुए हैं। आज उन्हीं को तो ढूंढ रहा है जो सच्चाई को नहीं जानते हैं। आज उन्हीं को परमेश्वर, अगर इस वीडियो में अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो या देखेगा भविष्य में जो कभी यीशु के बारे में नहीं सुना है, तो आज यीशु मसीह के बारे में आप सुनो कि यीशु मसीह ही आपका सृजनहार है और आपको ढूंढ रहा है। तो जब आपको ढूंढेगा तो किस माध्यम से ढूंढेगा? वो अपने ही लोगों को इस्तेमाल करेगा, और जब उसके लोग रहेंगे तो अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर बात करता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना है, इसके ऊपर वो वीडियो आपके पास आप पहुंच गया, आपके हाथ लग गया, तो आप जान लो कि आप सच्चे परमेश्वर से भटक चुके हो। तो आज रिपेंट करो, आज उस परमेश्वर के पास लौटो, क्योंकि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है और वो ढूंढ रहा है तो किसी न किसी माध्यम से आपको बुलाने की वो कोशिश कर रहा है। तो आज शायद मुझे जरिया परमेश्वर ने बनाया होगा आपको ढूंढने के लिए, मुझको जरिया बनाया होगा ये मैसेज आपके पास पहुंचाने के लिए, ये मेरी बातें, अपनी बातें परमेश्वर आपके कानों तक पहुंचाने के लिए मुझे जरिया बनाया होगा। तो आपको सुनना है और आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है हेजकेल उसका 34:16 कहता है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। जो खो चुके हैं, किससे? वो परमेश्वर से खो चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्ला खो गए हैं संसार, नहीं, वो संसार में हो करके अपने सृजनहार को उन लोगों ने नहीं खोजा। तो परमेश्वर कहता है मैं इनको क्या करूंगा? मैं उनको ढूंढूंगा, मैं उनको ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा, निकाले हुए को लौटा ले आऊंगा और घाव के घायल के घाव बांधूंगा और बीमारों को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चराही न्याय से करूंगा, चरवाही न्याय से करूंगा। इसका मतलब है जो मोटी हो चुके हैं, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो ये कह करके नकार रहे हैं कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बातें सुनने के लिए, यीशु की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बनाया है, परमेश्वर ने बनवाया है। आप सुनो और अपने मन को कठोर मत करो, आपको अपने मन को कठोर मत करो। देखो साफ लिखा है मैं उसे खोजूंगा, लेकिन वो परमेश्वर स्वयं नहीं आएगा ढूंढने के लिए। वो परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों के द्वारा वो बात करता है परमेश्वर, और कहता है अगर तुम मोटे हो गए हो, तुम नहीं सुनोगे, तो परमेश्वर आपको नाश करेगा और उनकी चरवाही न्याय से परमेश्वर करेगा। तो आपकी न्याय से ये वीडियो आपके लिए है। आप अपने सृजनहार को पहचान लीजिए। इस संसार में होते होते आप हर चीज में, आप दुनियादारी में खो चुके हैं। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने घर लौट जाऊं, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मैं अपने घर नहीं लौटूं। हर इंसान कहीं भी जाता है वो अपने घर लौटना चाहता है। तो जिस परमेश्वर ने बनाया, क्या आप उसके पास नहीं लौटना चाहते हैं? वो परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है, मेरे द्वारा अपने घर आप लौट आइए। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु को नहीं जाना है, आज जान लीजिए कि वो आपका सृजनहार है, वो आपकी सांसें वही डाला है, आपको जिंदगी वही दिया है। तो उसके पास आप लौट आइए, क्योंकि वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, इसीलिए मुझे इस्तेमाल किया। मुझ जैसे और भी लोगों को आपको इस्तेमाल करके बात करेगा, तो वो ढूंढ रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगा। उसके बाद लिखा है लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने, ऐसा नहीं लिखा है कि उनका दंड देने, नहीं, उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। आप कहाँ खो गए हैं मुझे नहीं पता। अगर आप इस दुनियादारी में खो चुके हैं, परमेश्वर उनमें से आपको कह रहा है तुम मेरे पास आ जा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। ये उद्धार परमेश्वर के पास अधिकार है करने का, ठीक है। उसके बाद लिखा है लूका 15:5 में, और जब मिल जाती है ना 99, आपको याद होगा कि 100 भेड़े में से खो गई है, जब वो मिल जाती है ना, तब वह बड़े आनंद से उसे कंधों पर उठा लेता है। बड़ी खुशी से वो अपने कंधों पर उठा लेता है और हंसते हुए लेके जाता है, देखिए, और उठा लेता है। और ये वचन पढ़िए लूका
15 का 6 कहता है, जब उठा लेता है, आनंद करता है और घर में आकर मित्रों को, पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है मेरे साथ आनंद करो। वो अपने तो आनंद करता ही है, साथ में अपने पड़ोसी को, अपने मित्रों को भी क्या करता है, इनविटेशन कार्ड देता है, कहता है तुम भी आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। आपको मैंने कहा कि ये भेड़ की एक बाइबल की एक भाषा है, बाइबल का एक लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है मनुष्य का। एक आप ही मैं अगला इस स्लाइड को रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बात हो रहा है मनुष्य का। और जो खुशी मना रहा है, जो आनंद मना रहा है, जो मित्र हैं, जो पड़ोसी हैं, ये सब कौन है, आपको इसी स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं तुमसे कहता हूं, कौन, प्रभु यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से, शब्द पर ध्यान दीजिए, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। 99 जो धर्मी है, बात हो रही है यहूदियों की, फरीसियों की, कि वो धर्मी है, उतना आनंद नहीं होता जितना एक पापी मन फिराता है परमेश्वर। ये बात कहता है जिन्होंने मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब धर्मी की बात हो रही है कि उनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है जो पापी हैं अगर वो मन फिराते हैं तो परमेश्वर कहता है स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना एक दृष्टांत उन्होंने दिया कि एक व्यक्ति है और उसकी भेड़ खो जाती है, लेकिन जब वो 99 को छोड़ करके और एक को ढूंढने के लिए वो जंगल में जाता है और जब मिल जाता है तो बड़े खुशी के साथ अपने कंधों पर लेकर आता है और अपने घर में आकर अपने मित्र को, अपने पड़ोसियों को वो बुलाता है और कहता है मेरे साथ में तुम आनंद करो। तो एक पापी जब मन फिराता है तो पूरी उसकी कलेसिया और पूरा स्वर्ग और परमेश्वर खुशी से झूम उठता है। अब सोच के देखिए एक आत्मा का कितना परमेश्वर को चिंता है। आज हम इस दृष्टांत से हम यही बात सीखेंगे कि हम लोग ब्लेसिंग लोग हैं, हम लोग आशीषित लोग हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को पर इतनी बड़ी कृपा किया, इतनी बड़ी दया किया कि हमको संसार में से क्या किया, ढूंढ लिया है, संसार में से खोज लिया है। इतनी बड़ी परमेश्वर ने हम सब के ऊपर क्या किया है, कृपा दया किया है। एक सेकंड, तो हम सबको समझने की बहुत जरूरत है दोस्तों कि हमें परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए। ओके, आइए पढ़ते हैं। लिखा है नीति वचन 28:13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनके मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अब जब मैं ये वचन को मैंने रखा हूं तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि ये वचन आपने क्यों रखा है। एक सेकंड, मैं उनको ढूंढूंगा कि ये वचन मैंने क्यों रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं क्या हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, मैं बहुत बड़ा क्या हूं, धर्मी हूं, मुझ में कोई भी पाप नहीं है। लेकिन ये देखिए वचन क्या कहता है, एक सेकेंड, इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है, ये रोमियो की किताब 3:23 है कि सबने पाप किया है। उसके बाद क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और उसके बाद लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। जैसे कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। तो मैं आपको समझा दूं कि लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया है, तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। लिखा है सबने पाप किया है और सबने पाप किया है। फिर लिखा है उस पाप की जो मजदूरी है वो है मृत्यु, मतलब जो पगार है, जो सैलरी है आपका पाप का, वो है मृत्यु। और इस मृत्यु से हमें छुटकारा पाने के लिए हमको लहू बहाना पड़ेगा। तो वो लहू जिसमें पवित्र चाहिए। और ऐसे जब ऊपर का लाइन कहता है रोमियो 3:23 वाला कि कोई भी इस पृथ्वी पर पाप क्या बोलते हैं, अपवित्र नहीं है, मतलब सब पापी हैं। तो आपको पवित्र लहू चाहिए, अब कहाँ मिलेगा बताइए कि आपको इन पापों से छुटकारा मिले, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। किसी जानवर का लहू नहीं बहा, इस पृथ्वी पर स्वयं परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया है। इसीलिए इब्रानियों 3:5-15 कहता है जैसे
कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। तो आज को अगर आपको ये वचन मिलता है, ये वीडियो मिलता है, तो अपने मन को कठोर नहीं करना है, अपने मनों को रिपेंट करना है, अपने पश्चाताप करना है। अपने जैसे हमने पढ़वाया ना नीति वचन वाला कि अगर कोई अपने अपराध को छिपाए रखता है उसका काम सफल नहीं होता, लेकिन जब उसको मान लेता है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, हाँ प्रभु मैं संसार में खो चुका था, हाँ प्रभु मैं आपको कभी इस संसार में ढूंढा ही नहीं, हाँ प्रभु मैं अपने पैसों के क्षेत्र में मैं अंधा हो चुका था, मैं अपनी दुनियादारी में अंधा हो चुका था, मैं अपने शान शौहरत में अंधा हो चुका था, मैंने कभी नहीं खोजा। वो अगर पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में सोचिए कितना बड़ा खुशी मिलता है और परमेश्वर इससे कितना खुश होता है। इसलिए तो ये लिखा है वचन में कि सबने पाप किया, लेकिन पाप की जो मृत्यु है वो पाप की जो मजदूरी है, जो सैलरी है वो है मृत्यु। अब इन मृत्यु से क्षमा पाने के लिए लहू बहाना पड़ेगा और वो लहू चाहिए पवित्र, क्योंकि एक मनुष्य का लहू बहाने से पाप की क्षमा नहीं होगी, क्योंकि उस लहू में पवित्रता चाहिए। तो लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। तो वो लहू किसने बहाया? प्रभु यीशु ने खुद अपना लहू बहाया है इस पृथ्वी पर। कोई बोलता लो ना कि तुम्हारा परमेश्वर क्रूस पर मरा, जब वो अपने आप को नहीं बचाया तो हमको क्या बचाएगा? वो इसलिए अपने आप को नहीं बचाया, क्योंकि उसको आपको बचाना था। अगर उस दिन अपने आप को बचाता, जबकि उसको कोई मार ही नहीं सकता है, तो परमेश्वर को कौन मारता है? सोचने वाली बात है कि उसने अपने आप को किसी प्रकार का बचाने कोई अपेक्षा नहीं किया। जब राजा हेरोदेस ने जब पूछा, पिलातुस राजा ने पूछा कि तुम्हारे विषय में लोग गवाही देते हैं कि कुछ दोष लगाते हैं कि तू अपने आप को यहूदियों का राजा बताता है, उन्होंने किसी प्रकार का अपना मुंह नहीं खोला, किसी प्रकार का अपने बचाव का जरा भी उसने मुंह नहीं खोला और चुप रहा। राजा तक भी हैरान हो गया। आपको पता है राजा जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश देता है तो भी अपनी इच्छा से वो नहीं देता है। सामने वाले का जो भीड़ होता है वो लोग दबाव डालता है, इसी वजह से वो पानी लेता है और हाथ धोकर कहता है इसका जो लहू है वो तुम्हारे सिर पर पड़े, हमारे सिर पर ना पड़े। ओके, तो आपके ये बात को समझना होगा। तो आपको आपके पाप को क्षमा करने के लिए पवित्र लहू चाहिए और वो लहू प्रभु यीशु ने बहाया। अगर आप उस पर विश्वास करोगे तो आपको पाप को क्षमा मिलेगी। नहीं था आप कितना भी पैसा खर्चा करोगे, कितना भी कुछ भी करोगे, पर आपको पाप की क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि पाप की क्षमा के लिए लहू बहाना पड़ेगा और वो लहू पवित्र चाहिए। और पवित्र लहू किसी के पास नहीं है, केवल परमेश्वर के पास है और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बहाया है। तो इसलिए लिखा है अगर आज शब्द आपके पास पहुंचता है तो अपने मनों को फिराएं और पश्चाताप करें और उसके ऊपर विश्वास करें। लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो यदि हम, तो अगर आज आप अपने पापों को मान लेते हो कि यही है कि हाँ परमेश्वर हमने इस पृथ्वी पर आपको कभी नहीं ढूंढा, हमने हमेशा वही किया जो आपको पसंद नहीं था। अगर आप मान लेते हो कि हाँ प्रभु हो और हमने परमेश्वर आपको हमारे जीवन में पाइए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए और आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आपकी आज्ञा को मानूंगा, तो परमेश्वर आपको पाप को क्षमा करेगा। आपका छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, आप कितना भी आपने बड़ा पाप किया, आप कहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे क्षमा नहीं मिल सकती, ऐसा सोचकर आप निराश मत होइए, क्योंकि निराश करने वाला एक विरोधी है जिसको कहते हैं शैतान, आपको निराश कर देगा। आपको निराश नहीं होना है, आपको वहां से उठना है और मन फिराना है। आपको परमेश्वर क्षमा कर देगा और आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर का काम करना है। आपको किसी प्रकार का, मैं आपकी इस वचन से कहता हूं कि परमेश्वर यहाँ पे साफ कहता है यदि आप अपने पापों को मान लो तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से अशुद्ध करने में शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। आपको क्षमा कर देगा परमेश्वर, किसी प्रकार का आपको ऊपर दंड नहीं देगा। ओके, अब लिखा है जब मैंने अपना पाप, कौन है ये दाऊद राजा है। आप सभी जानते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, बेटा दरवाजा बंद करो, आप सभी जानते हैं कि दाऊद राजा ने क्या पाप किया था। एक स्त्री के चक्कर में उसने परमेश्वर के खिलाफ गया था। एक अपनी आंखों के कारण, अपनी आंखों से देखा उस औरत को और उसका मन विचलित हुआ, तो परमेश्वर के खिलाफ गया। लेकिन उसने अपने पापों को रिपेंट किया। देखिए क्या बोलता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, किसके सामने? परमेश्वर के सामने प्रकट किया,
और लिखा और अपना अधर्म न छिपाया, और दाऊद राजा ने अपने अधर्म को नहीं छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने यानी परमेश्वर ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये ऐसा दाऊद राजा है कि उस उरिया के पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और उरिया को मरवा भी देता है तलवार से, मतलब मर्डर भी करवा देता है उसके पति का, और उसके पत्नी को क्या है कि जो है कि साथ में सोया भी था। बाद में उसने अपने पत्नी बना लिया, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर उसने गुनाहगार किया कि एक निर्दोष का उसने कत्ल करवाया अपने ही सैनिक में से। तो इसने पाप किया, लेकिन इसने पाप को रिपेंट किया। तो उसी तरह से अगर आपने कोई भी गलती किया है, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आप निराश ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु आपको क्षमा करेगा और अनंत काल का जीवन आपको सुरक्षित हो जाएगा। आप आराम से स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन एक ही है कि आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। अगर आपको इस विषय के ऊपर अगर बात करना है, आप जरूर से हमारे वीडियो में आप कमेंट करिए, अपना नंबर दीजिए और हम जरूर आपसे बात करेंगे और विस्तार से हम आपको समझाएंगे कि कैसे होगा ये चीजें। आपको किसी प्रकार का परमेश्वर बोझ उठाने की नहीं कहता है, वो सिर्फ कहता है तुम विश्वास करो, तुम्हारा पाप क्षमा होगा, मेरे आज्ञा का पालन करो और तुम स्वर्ग जाओगे। बस यही करना है दोस्तों। अब ये हमारा लास्ट था, हमने आपको इन चीजों से समझा दिया कि आपको किसी भी प्रकार का निराशापन नहीं होना है। ओके, तो जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो किसी बात को सीखने के लिए होते हैं। तो आप लोगों ने जो भी इस वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा या समझा होगा, आप कमेंट करके जरूर मुझे प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा कि इनमें से आपको क्या सीखने को मिला। ओके, और अगर किसी वचन के ऊपर अगर वीडियो बनाना है, आप हमें जरूर कमेंट में डाल के दीजिएगा। हम जरूर पवित्र आत्मा के मदद से, पवित्र आत्मा के सहायता से हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और परमेश्वर का महिमा हम जरूर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। ओके, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप जानते हैं कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं बनाते। हम केवल बाइबल के आधारित, परमेश्वर के वचन के आधार पे हम वीडियो बनाते हैं। और हमारा चैनल है दुर्गेश शर्मा 57, उसको आप जो है कि सब्सक्राइब कर रखें, आइकन बेल को प्रेस करके रखें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। दूसरी बात कि हमारे अगर पेज को आपने अगर फॉलो नहीं किया, उसको फॉलो करें। वजह ये की है कि हमें परमेश्वर का काम करना है, लोगों तक फैलाना है, हमारे वीडियो को फैलाएं और ऐसे बढ़ चढ़कर हम लोग काम करेंगे। परमेश्वर को हम सब क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, उसके गुणों को प्रकट करेंगे। देखिए कैसे शास्त्री फरीसी धर्मी थे, लेकिन वो दोष लगा रहे थे, दूसरों को पापी समझते थे, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर कैसे अपने पापियों को खोजने के लिए आया और बचा। उनमें से हम सब बड़ा पापी हैं, जिनको हम लोगों को परमेश्वर ने चुना और पाप को क्षमा किया और आज हमको अपना बेटा और बेटी बनाता है। तो वो बेटा बेटी बनाने के लिए आया, वो किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आया। ऐसा परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो आशीष परमेश्वर आपको दे इस वीडियो के द्वारा। प्रभु अगर आप लोगों ने कुछ और सीखा है, प्रभु आपको आशीष दे और ऐसे ही वीडियो में हमारे बने रहे। और जब भी हम लाइव आते हैं, करीबन 5 बजे हम आते हैं, आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओके।